Hello students, I hope you all are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our new topic of an English grammar, and that is exercise number 4, can and cannot. अब cannot का short form होता है can't. First of all, I read this box, so please listen it carefully. Read these sentences carefully. I can walk but I can't fly. अब आपको जैसे पता है कि कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है कांट, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं चल सकता हूँ पर मैं उड़ नहीं सकता। अब मैं आपको बता दूँ कैन का मीनिंग होता है कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और कांट का होता है कर नहीं सकता और कर नहीं सकती। अब हम एक्सरसाइज 1 देखेंगे। पुट कैन और कांट करेक्टली। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पर ब्लैंक्स दी गई है वहाँ पे हमें कैन और कांट फील करना है जो मीनिंगफुल सेंटेंस बना सके। फर्स्ट इज बॉयज कैन प्ले क्रिकेट बट डॉग्स कांट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर हमने कैन क्यों लिखा, क्योंकि जो बॉयज है वो क्रिकेट खेल सकते हैं, और यहाँ पर हमने कांट क्यों लिखा, क्योंकि डॉग्स है वो क्रिकेट नहीं खेल सकते। सेकेंड वन इज a child can touch the door but it can't touch the ceiling। अब वो फ्लोर को टच कर सकता है पर ऊपर जो सीलिंग है उसे वो टच नहीं कर सकता। We can't live without air। अब एयर यानी कि हवा, तो हम हवा के बिना तो जी ही नहीं सकते, तो यहाँ पर can't आएगा। ठीक है। A squirrel can climb trees but a horse can't climb trees। अब जो स्क्विरल यानी कि गिलहरी है वो झाड़ पर चढ़ सकती है, पर जो हॉर्स है वो नहीं चढ़ सकता, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है कांट। फिफ्थ वन इज वी कैन बैथ विदाउट शॉप बट वी कांट बाथ विदाउट वाटर। अब जो है हम वो बात शॉप के बिना कर सकते हैं, यानी कि साबुन के बिना कर सकते हैं, पर विदाउट वाटर इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। सिक्स्थ वन इज बर्ड्स कैन फ्लाई बट एलिफेंट्स कांट फ्लाई। अब आपको पता है कि बर्ड जो है वो फ्लाई करते हैं, पर जो एलिफेंट है वो तो उड़ ही नहीं सकते, तो यहाँ पर आएगा कांट। अ लिजार्ड कैन किल अ स्कॉर्पियो बट इट कांट किल अ टाइगर। अब जो लिजार्ड है वो स्कॉर्पियो को मार सकता है पर वो टाइगर को नहीं मार सकता, इसलिए जब स्कॉर्पियो को किल करने की बात आती है तो यहाँ पर आएगा कैन, बट इट कांट किल अ टाइगर, तो यहाँ पर वो टाइगर को नहीं मार सकता, इसलिए आएगा कांट। एथ वन इज माई सर्वेंट कांट स्पीक इंग्लिश बट ही कैन रीड इट। अब यहाँ पर जो सर्वेंट है वो इंग्लिश बोल नहीं सकता पर इंग्लिश रीड कर लेता है। ठीक है। नाइन्थ वन इज आई कैन गिव यू फूड बट आई कांट गिव यू शेल्टर। मैं आपको यहाँ पर फूड दे सकता हूँ पर मैं आपको रहने की जगह नहीं दे सकता। शेल्टर यानी कि जगह देना। यू कांट बेंड कैन बट यू कैन ब्रेक इट। अब जो कैन है हम उसे बेंड नहीं कर सकते पर हम उसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2, मेक क्वेश्चंस फ्रॉम दिस स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो भी हमें सिंपल सेंटेंस दिया गया है उसका हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल हमें दिया गया है मोहन कैन राइड अ हॉर्स। तो यहाँ पर हमें वू के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है, तो क्या आएगा, हु कैन राइड अ हॉर्स। देखिए यहाँ पर जो मोहन है वो हॉर्स की राइडिंग कर रहा है, तो हमें यहाँ पर पूछना है कि कौन कर रहा है, तो हम जब भी हमें कौन के अकॉर्डिंग सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हु यूज होता है। अब हमें क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पर मोहन है उसकी जगह हमें सिर्फ वो लगा देना है। ठीक है। अ रिच मैन कैन बाय अ कार, तो यहाँ पर आएगा हु कैन बाय अ कार। ठीक है। यहाँ पर हमें रिच मैन की जगह हु लगा देना है। सेकेंड वन इज A strong man can carry a big table। यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है, a strong man, तो हमें क्या लगाना है, who can carry a big table। थर्ड वन इज अशोक कैन बीट रमेश इन द हाई जंप। तो यहाँ पर रमेश को हाई जंप में कौन हरा रहा है,
अशोक, तो यहाँ पर हु की जगह आएगा अशोक। तो हु कैन बीट रमेश इन द हाई जंप। फोर्थ वन इज हिज सिस्टर्स कैन डांस वेरी वेल। अब यहाँ पर डांस कौन अच्छी तरह से कर रहे हैं? हिज सिस्टर्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हिज सिस्टर्स, तो यहाँ पर आएगा हु कैन डांस वेरी वेल और पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिफ्थ वन इज लीला कैन रिसाइट ऑल दिस पोएम्स, तो यहाँ पर रिसाइट कौन कर रहा है पोएम? लीना, तो यहाँ पर आएगा हु कैन रिसाइट। और आज हमने कैन और कैन नॉट की एक्सरसाइज देखी। नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक आप ये जो है अपनी नोट में नोट कर लीजिएगा और जो अदर एक्सरसाइज है वो